नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन जीतने से पहले अपनी स्पीच के अंदर वादे करे थे, वही वादे अब वो पूरे करते दिख रहे हैं। जितने भी वादे उन्होंने करे थे लगभग उन्होंने पूरे करना शुरू कर भी दिए हैं। जैसा कि अभी हम देखें कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, वो अपनी स्पीचेस के अंदर बोला ही था। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जेंडर के ऊपर जो उन्होंने बातें बोली थी वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी है। इसके साथ साथ किस तरीके से AI के ऊपर उन्होंने बातें बोली थी वो उन्होंने करना इंप्लीमेंट कर दिया है। किस तरीके से वो अमेरिका कोई कंपनी की तरह रूल करेंगे, इसलिए उन्होंने मेक इन अमेरिका नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर कार्तिक ने एक प्रॉपर रील बना के समझाया है। उस रील की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो कार्तिक, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो ट्रंप ये सब चीज़ें कर रहे हैं उससे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्या नहीं पहुंचने वाला है? विनम्र, देखो, सबसे पहले अगर अपन इसको शुरुआत से देखें, जैसे कि अपन इस पे जाते हैं कि मैं वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ। वो आपने हल्का सा मिस कर दिया। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में पहले कह रहे थे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद में जो स्पीचेस थी उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका के अंदर वही रहेगा जो काम का व्यक्ति है, जो केपेबल है, जो काम करने में सक्षम है, यानी कि एकदम जो टॉप माइंडसेट वाला आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाता हूँ और मेरे साथ से सुंदर पिचाई जाता है तो अमेरिका क्या करेगा, मुझे तो मना कर देगा कि आप रहने दीजिए, आप मत आइए, सुंदर पिचाई आप आ जाइए। ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहता है। अब मैं आपको इससे और थोड़ा पहले लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं, अब मैं यहीं पे आपको फोकस करता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप बंद कर दी, इसकी डेडलाइन दे दी 20 फरवरी। अब यहाँ पर इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ पर दो सिचुएशन हो रही है। पहली सिचुएशन तो ये कि इंडियंस जो वहां पर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है इंडियंस की, और जो कपल्स है, वो ट्राई कर रहे हैं फटाफट 20 फरवरी से पहले किसी भी तरीके से C सेक्शन करके किसी भी तरीके से बच्चा हमारा पैदा हो जाए और वो अमेरिका का नागरिक बन जाए। ठीक है, वो नहीं देख रहे कि उनका बच्चा जो है जिंदगी भर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझता रहेगा। दूसरे केस सीन ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी वहां पर इंडियंस हैं वो अब भागकर इंडिया वापस आ रहे हैं। उन्होंने वो भी तो कर दिया है ना कि 18,000 हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान को लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ट्रंप से वो करेंगे। और इंडियन मिनिस्ट्री ने भी कह दिया कि हाँ, हम लेने को तैयार हैं। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या हुई है कि खूब सारे इंडियंस वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हम जो यहाँ पर इतने समय से काम कर रहे हैं, फिर हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारा अगर बच्चा होगा नहीं होगा, मेरी वाइफ के पास ग्रीन कार्ड है नहीं है, ये सब चीजों में अब वो फंसना नहीं चाहता। अब वो वापस इंडिया आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा और पहले लेकर आना चाहता हूँ। थोड़े और पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ये कहा था कि इंडियंस जो है बाहर जा रहे हैं, इंडियंस अमेरिका जा रहे हैं, वहां जाकर काम कर रहे हैं। इंडियंस जो है और अलग अलग देशों में जाकर काम कर रहे हैं, वो इंडियंस यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे? आई बात समझ रहे? और अब डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर दो एंगल देखिए, नरेंद्र मोदी भी राइट विचारधारा वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विचारधारा वाले हैं। ये कंस्ट्रक्टिवली थोड़ा सा डिजाइंड लग रहा है मेरे को कि स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी कह रहे थे इंडियंस को जो अमेरिका में बैठे कि आप वापस इंडिया में आ जाइए, आप यहाँ पर आके काम कीजिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आते एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस अब वापस अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ जाए। पर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, पर वो तो इलीगल इमिग्रेंट्स भी है जो टंकी के थ्रू रूट से गए थे, ये सब चीज़ें गई थी। खैर, ये अच्छी वो कचरा तो अपने को भी अपने देश से हटाना पड़ेगा। हाँ, वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है वो, कि जो आपने अभी बोली कि वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन इस बात से हम डिफर नहीं कर सकते कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था वो करके दिखा रहे हैं, और हिंदुस्तान के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को काउंटर करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि बेसिक पॉइंट निकलकर सीधा सा यही आ रहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल आपको खुश करना पड़ेगा, इसलिए हम 18,000 लोग वापस भी ले रहे हैं। वो जो ट्रेड, अब जैसे मेक इन अमेरिका वाला है, इससे मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा वो पहुंचने वाला धक्का। पहले चाइना तो था ही, अभी अमेरिका वाला बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम टैक्सेस जीरो कर दूंगा, बहुत कम नेग्लिजिबल टैक्सेस कर दूंगा। फिर अमेरिका में वो अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर रही है, वहीं पर जाके सारी चीज़ हो रही है, अमेरिकन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तो फिर अपने आप एक सर्कल इकोनॉमी बन जाएगी। तो इंडिया को फायदा इसी से पहुंचेगा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है, और जितना ज्यादा आप खुश कर सकते हो उतना ज्यादा आपको डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। दूसरा देखो, ये जो फायदा रहेगा ना डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना, ये तो टेम्पररी फायदा रह जाएगा। अपन खुद क्या कर रहे हैं, मेन फायदा ये है कि अपन खुद खुश है कि नहीं है। अपन आज जितनी भी सरकार है वो फ्रीबीज बांट रही है, वो ये नहीं देख रही कि कोई कंपनी आ रही है तो उसको सेटअप होना चाहती है, तो उसको जमीन टाइम पे मिल रही नहीं मिल रही, उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ अपने देश के अंदर होगी तो कंपनी अपने यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर करने आएगी, अपने आप मेक इन इंडिया जो आगे बढ़ेगा। नहीं, एक और चीज़ है जो उसके अंदर ये एड ऑन है कि भाई हम सरकार को कोसते रहते हैं कि GST ज़्यादा है,
टैक्स ज़्यादा है। भाई आप पहले तो उन पार्टियों को कोसिए जो पहले ये चीज़ बोल रही हैं कि हम फ्री में चीज़ें बांट देंगे। फ्री में कोई उनके घर का पैसा थोड़ी लग रहा है, या उनके घर पे कोई मनी प्लांट है जो तारा पैसा लिफाफे में डाला दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो पैसा उसी टैक्स का तो है, और वो लगना कहाँ चाहिए? रोड बनने में, हॉस्पिटल बनने में, स्कूल बनने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, पुलिया बनने के अंदर, रेलवे को अच्छे करने के अंदर, एविएशन सेक्टर को अच्छा करने के अंदर, हेल्थ सेक्टर को अच्छा करने के अंदर, इन सब चीज़ों में लगना चाहिए। लेकिन वो पैसा लग कहाँ रहा है? पैसा बांटने के अंदर महिलाओं को 2500 दे दिए, 3000 दे दिए, 2100 दे दिए। बड़े बड़े सीईओ इस चीज़ को बोल रहे हैं, सब लोग इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? चुप बैठे हुए हैं। तो हमें इस चीज़ पर बोलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये फ्रीबीज वाला कल्चर पूरा समाप्त होना चाहिए, बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करो, अपनी फॉरेन पॉलिसीज चलाओ इस तरीके से कि जब तक वो आदमी है सत्ता में तब तक तो उसको खुश करो। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि जब वो वोट डालने जाते हैं तब उनको ऐसा लगता होगा कि ये पार्टी हमें पैसा दे रही है तो हमें इसको वोट डाल देना चाहिए। लेकिन आप जो आप वोट डालते हैं, इस पैसे को लेके ये जो बोझ है ये आप पर नहीं पड़ रहा, लेकिन एक ना एक दिन आपके बच्चों पे पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चों पे पड़ेगा। बिल्कुल। ये कर्जा उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे पार्टी को वोट दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, जिसने ये चीज की शुरुआत करी है उसको तो सबसे पहले पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। जेल में डाल देना चाहिए यार। बिल्कुल। जिस पार्टी ने इस चीज की शुरुआत करी है, जो झूठे वादे करके आई है, बच्चों के झूठे कस्में दे देकर आई है, उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। और खैर हम इन चीज़ों को बरकरार रखेंगे। तर्कवाद को आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इन ऐसे अच्छे ओपिनियंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, अपने परिवारजनों तक खूब पहुंचाएं, खूब लोगों को दिखाएं। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं। ये कार्टून गिरी चलती ही रहती है यहाँ पर।